के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा त्यौहार किस राज्य का है या किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो आज हम ट्रिक्स के साथ उन्हें याद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उगादि की। उगादि जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में इसको मनाया जाता है। और ये जो है दक्षिण भारत का गुड़ी पड़वा है। गुड़ी पड़वा है ये साउथ इंडियन वर्जन, ठीक है। यानी कि जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा नया साल है, वैसे ही यहाँ उगादि है। और इसको जो है चैत्र महीने के पहले दिन इसको मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो है ब्रह्मा जी ने सृष्टि को यानी वर्ल्ड को क्रिएट किया था। और ये जो है ना फसल कटने के बाद इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये एज़ पर हिंदू कैलेंडर यानी कि मिड मार्च मिड अप्रैल उसमें इसको मनाया जाता है, ठीक है। ट्रिक्स के थ्रू आप कैसे याद रखेंगे, तो आंध्रा के तेल में नाटक करके गाड़ी चलाई। आंध्रा के तेल में नाटक करके गाड़ी चलाई। तो आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटका में क्या मनाया जाता है, उगादि। अब चलते हैं नागालैंड। यहाँ का फेमस फेस्टिवल है महोत्सव। और इसे जो है एओ ट्राइब जो है एओ जनजाति वो इस त्यौहार को मनाती है। और ये जो है मई के पहले हफ्ते में या फिर फसल बुआई के बाद इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें जो है बहुत बड़ा बॉनफायर जलाया जाता है, ठीक है, जिसे कि हम संगपंगटू बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है महोत्सव फेस्टिवल ये कम्युनिटी बॉन्डिंग फेस्टिवल है। और ये फर्स्ट वीक ऑफ मई में यानी 3 दिन तक चलता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है कि कब से कब तक चलता है, तो ये फर्स्ट वीक ऑफ मई 3 डेज़ तक चलता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति जो है दोस्तों 14 या 15 जनवरी को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस चीज़ का आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये उत्तर भारत में जो है इसे काइट फ्लाइंग फेस्टिवल के रूप में भी इसको मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है सूर्य जो है मकर राशि में एंटर करता है, ठीक है। और इसके अंदर सूर्य देवता की पूजा होती है। इस चीज़ का भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं उड़ीसा, जहाँ की मनाया जाता है नवकलेवर। इसकी लोकेशन की हम बात करें तो ये जो है दोस्तों पुरी जगन्नाथ मंदिर जहाँ है वहाँ पे इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। नवकलेवर का मतलब है कि नया शरीर। इसमें क्या है कि भगवान जगन्नाथ, बालभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की जो है पुरानी मूर्तियाँ उनको इस फेस्टिवल के अंदर बदला जाता है, ठीक है। और ये मनाया कब कब जाता है, तो ये जो है 8, 12 या 19 साल के अंतराल पर होता है, ठीक है। पिछला नवकलेवर 2015 में हुआ था। और जो आने वाला है यानी कि अगला नवकलेवर वो 2034 में होगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग याद रखिएगा। और इसको जो है शुरू किसने किया था, तो इसको जो है 1575 एडी में भोई राजा रामचंद्र देव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी इस फेस्टिवल की। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि मूर्तियों को रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, हर 8, 12 या 19 वर्षों के बाद। अब अब चलते हैं हम एमपी यानी मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश का रंगीला त्यौहार है भगोरिया। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है भील और भिलाला जो 2 जनजाति हैं मेनली उसके द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो है ना होली से पहले मार्च में लोग सजी धजी बैलगाड़ियों में आते हैं इसका सेलिब्रेशन करने के लिए, सेलिब्रेशन देखने के लिए, ठीक है। मेन जो ट्राइब है ना वो भील और भिलाला जो जनजाति है ना मेनली वहीं इसको सेलिब्रेट करती हैं। और ये जो है दोस्तों हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और लोग जो है अपनी फैमिली के साथ फेस्टिवल वाली जगह पर डेकोरेटेड बैलगाड़ियों में बैठ के आते हैं, ठीक है, जहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे ट्रिक के थ्रू, तो एमपी से भागकर भील जनजाति के पास जाओ। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, भाग यानी भगोरिया, भील यानी भील जनजाति और एक भिलाला जनजाति। तो 2 मेन ट्राइब्स हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा भगोरिया के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हम तारपा फेस्टिवल की। तारपा जो है दोस्तों दादर और नगर हवेली के अंदर इसका सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें लोग एक मानव श्रृंखला यानी ह्यूमन चेन बनाकर गोल गोल घूमते हैं, उसके थ्रू जो है डांस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये ट्राइब फेस्टिवल किस किस का है, ये वरही है, कोकना है और कोली। वरही, कोकना और कोली जो ट्राइब फेस्टिवल को ये सेलिब्रेट करती हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें रंगोली कंपटीशन होता है, बोट रेसिंग होती है, ड्राइंग कंपटीशन होता है,
टैटू प्रिंटिंग इसके अंदर करवाते हैं लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा ट्रिक के थ्रू कि दादरा में तड़प रही है वर्ली, दादरा में तड़प रही है वर्ली। दादरा यानी दादर एंड नगर हवेली, तारपा यानी कि तड़प, तड़प यानी कि तारपा, ठीक है। और वर्ली जनजाति को आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब बात करते हैं संगाई फेस्टिवल की। संगाई जो है दोस्तों मणिपुर का सबसे बड़ा त्यौहार है और ये जो है एक टूरिज्म फेस्टिवल है, ठीक है, एक तरीके से, जो कि 21 से 30 नवंबर तक चलता है ये, ठीक है। टूरिज्म फेस्टिवल है और 21 से 30 नवंबर तक इसका जो सेलिब्रेशन है वो चलता है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसका जो नाम है ना, मणिपुर के जो राज्य पशु है संगाई डियर, संगाई हिरण जो है उसके नाम पर रखा गया है, जो कि केबुल लामचाऊ जो नेशनल पार्क है उसके अंदर मिलते हैं संगाई हिरण, ठीक है। तो क्या है, ये मणिपुर का टूरिज्म फेस्टिवल है, ठीक है। और ये मणिपुर का पॉपुलर फेस्टिवल है, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि संगाई डियर जो मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है उसके नाम पे इसको रखा गया है। और जो संगाई डियर जो है वो जो है केबुल केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वहाँ पे पाए जाते हैं। और ये 21 नवंबर से 30 नवंबर तक चलता है। और मणिपुर को एक टूरिस्ट प्लेस के थ्रू फॉर्म में इसको जो है ना प्रमोट किया जाता है, जिसके अंदर क्या क्या होती है, हस्तशिल्प होती है, संस्कृति, खान पान हो गया, पर्यावरण की सुंदरता हो गई। और उसकी जो है स्टार्टिंग हुई थी 2010 में, ठीक है। और इसको जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, वो मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट, मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आप याद कैसे रखेंगे ट्रिक के थ्रू, तो मणि मिलने पर सगाई हो गई, मणि मिलने पर सगाई हो गई, मणि यानी कि मणिपुर हो गया और सगाई यानी कि संगाई। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि संगाई जो है मणिपुर का फेस्टिवल है। अगला है सोलुंग। सोलंग जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है और ये जो है आदि जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। और ये भी एक तरीके से क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। और ये जो है 1 सितंबर को मनाया जाता है और इसका जो मुख्य आकर्षण है तो वहाँ का जो है पोनुंग डांस जो है, जो कि सिर्फ महिलाएं ही परफॉर्म करती हैं, वो इसका मेन अट्रैक्शन है, ठीक है, अट्रैक्शन का मेन कारण है, ठीक है ना। जो है महिलाओं को डांस किया जाता है, इसमें हर उम्र की महिलाएं जो है डांस करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा सोलुंग जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। तो इसके ट्रिक के थ्रू कैसे आप याद रखेंगे, तो अरुण आदि से मिलकर सो गया, अरुण आदि से मिलकर सो गया, अरुण यानी अरुणाचल और आदि आदि ट्राइब, ठीक है। सो सो गया यानी सोलंग, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सोलंग जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, किसके द्वारा, आदि जो ट्राइब है, आदि जनजाति है उसके द्वारा। तो इस तरीके से आप इस तरीके से आप अरुणाचल प्रदेश को याद रख सकते हैं कि सोलुंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं हम गुरु पर्व की। गुरु पर्व जो है दोस्तों सिख धर्म से रिलेटेड एक पवित्र त्यौहार है, ठीक है। सिखिज़्म से रिलेटेड है और ये सिख धर्म का होलीस्ट फेस्टिवल है, पवित्र त्यौहार है। और सिखिज़्म के जो फाउंडर हैं और जो पहले जो गुरु रहे हैं सिखिज़्म के, तो उनका जो बर्थ एनिवर्सरी होता है उस दिन, ठीक है, जो कि हैं गुरु नानक देव जी, जो सिखिज़्म के फाउंडर हैं और फर्स्ट गुरु हैं। कौन, गुरु नानक देव जी, ठीक है। और ये नवंबर के कार्तिक महीने की पूर्णिमा जब फुल मून होता है उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है गुरु पर्व को, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा कि सिख धर्म का ये पवित्र त्यौहार है और गुरु नानक देव जी की जयंती पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसे मनाया जाता है। अंत में हम लोग चलते हैं अपने अंतिम फेस्टिवल की तरफ, जो कि है छठ पूजा, ठीक है। तो छठ पूजा जो है दोस्तों कार्तिक महीने के जो नवंबर होता है ना उसके छठवें दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कार्तिक महीना जो होता है ना नवंबर, उसके छठवें दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो है बिहार, पूर्वी यूपी, नेपाल के कुछ हिस्सों में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि सूर्य देव और उनकी माता जो है छठी मैया यानी कि उनका नाम है उषा देवी, उनकी पूजा होती है, ठीक है, कार्तिक महीने के छठे दिन। और ये 4 दिन तक चलने वाला कठिन व्रत है। और ये जो है ना दोस्तों वैदिक काल से सेलिब्रेट होता आ रहा है, वैदिक काल से ये चलता आ रहा है। 4 डेज लॉन्ग फेस्टिवल होता है, ठीक है। और इस तरीके से आप छठ पूजा को याद रख सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप आपको फेस्टिवल से रिलेटेड सारी जो मेन टॉपिक्स है मैंने कवर कर लिए होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जो आपको ये पीडीएफ है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के थ्रू आप अपने नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।